नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक की मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले रेलवे जोन के बारे में। जो रेलवे जोन 18 से 19 रेलवे जोन है जो आपके एग्जाम में आता है, इसमें बच्चे इतने गलती करते हैं कि उनको कन्फ्यूजन हो जाती है इतने कि वो पता ही नहीं कर पाते हैं कि नॉर्थ रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, साउथ रेलवे मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिए। जो पिछला मैंने वीडियो बना था उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। चलिए हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे लेके आपको ये दिखाएंगे कि जो 17 क्वेश्चन यानी 17, 18, 19 जो रेलवे जोन है उसको कैसे याद करेंगे, कितने ट्रिक से हम लोग एनिमेशन के साथ याद करेंगे। इस वीडियो का बस पूरा देखिए, पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको एकदम चुटकियों में याद कराने का गारंटी है। चलिए दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं आपको डेस्कटॉप पे और दिखाते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाएगा। तो आप देखिए, ये पहले आप देखिए यहाँ से कि जो उत्तर पश्चिमी का ये जो 17 से 18, 19 रेलवे जोन है ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं एक एक चीज़ को आपको एनिमेशन के साथ याद करा दूंगा। अब अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो कौन सा रेलवे जोन किधर है, कौन सा किधर पड़ेगा, कौन से नॉर्थ में पड़ेगा, साउथ में है, दक्षिण में, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत में रेलवे जोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कुल कितने जोन हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कुल टोटल 19 जोन है। डिवीजन कितने में बटा है, तो 70 डिवीजन है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो उत्तरी नॉर्थ रेलवे जोन जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो है नॉर्थ रेलवे जोन है। इसका लोगो आप देखिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। अब इसके बाद आपको ले चलता हूँ, पूरे एनिमेशन के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बस पूरा देखिए। भारतीय रेलवे में वर्तमान में कुल 19 रेलवे जोन है जो मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित कार्यरत है। इनमें से 19 रेलवे जोनों के रेल जोन 19 जोन के अंतर्गत कुल 70 मंडल को डिवाइड किया गया है जो पूरे देश में रेल सुचारू संचालित यात्रियों को सुविधा और माल ढुलाई के काम को प्रबंधित करते हैं। सबसे नया जो जोन है वह दक्षिण तट रेलवे जोन है जो विशाखापत्तनम वाला है। तो 19 रेलवे जोन को हम लोग कैसे याद करने वाले हैं, अब चलिए हम लोग लेके आपको चलते हैं और बिल्कुल दिखाएंगे एक एक साथ। अब ध्यान से बस देखिए, अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। याद करिए और एक पेन कॉपी लेके आप नोट बना लीजिए, आपको ये दिमाग में याद हो जाएगा। अगर नहीं भी बना रहे तो आपको याद कराने की गारंटी मेरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिशा के पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर में क्या आएगा, उत्तर, सबसे नीचे क्या आएगा, दक्षिण। तो सबसे ऊपर उत्तर और सबसे नीचे दक्षिण, इस दोनों को हम एक लाइन से मिला दिए, उत्तर और दक्षिण को मिला दिए। फिर क्या बताते हैं आपको, देखिए जो दाएं साइड आपके जो बाएं पड़ रहा है वो क्या है, पूर्व है। इस साइड जो है आपका पूरब है, इस साइड जो है आपका पश्चिम है। तो पूरब पश्चिम दोनों आपको क्लियर हो गया। इसको हम एक लाइन से मिला देते हैं, तो पूरब और पश्चिम को हमने जोड़ दिया। तो 4 दिशा आपको कंप्लीट हो गया। दिशा के अकॉर्डिंग अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसको याद कर पाएंगे। देखिए फिर इसमें और बनाते हैं। देखिए उत्तर पूर्व, अगर यहाँ पे पूर्व है, ये उत्तर है, तो इसके बीच में क्या आएगा, उत्तर और पूर्व आएगा। तो उत्तर पूर्व आएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं दक्षिण पश्चिम, इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, एक लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पश्चिम है, तो इन दोनों के जो बीच में आएगा वो क्या आएगा, उत्तर और पश्चिम आएगा। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं। यहां पे पूर्व है, यहां पे दक्षिण है, तो इन दोनों के जो बीच में आएगा वो क्या आएगा, दक्षिण पूर्व आएगा। और दक्षिण पूर्व को हमने क्या किया, एक लाइन से जोड़ दिया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिम के बीच में है, पूरब दक्षिण किधर है, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं आपको फिर नेक्स्ट पे ले चलता हूं। तो ये चीजें आपको क्लियर है, बिल्कुल दिशा है, कुछ भी नहीं अभी हम लोग पढ़ा है, ये चीजें बस दिशा को पढ़ा है। देखिए बीच में क्या है, मुंबई, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगर पूछा जाए कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है तो ये आपका मुंबई में आ जाएगा। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में है। ठीक है, फिर आपसे अगर ये पूछा जाए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व अगर केवल पूर्व पूछे तो आपको सीधे बताना है हावड़ा, ये सबसे पूरब में है हावड़ा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है तो आपको क्या बताना है, मुंबई चर्च गेट। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। अगर मुंबई की स्थापना पूछा जाए तो 1951 ये भी है। ठीक है, मुंबई चर्च गेट।
चलिए आपको दिखाते हैं फिर नेक्स्ट वाले में क्या है। नई दिल्ली, नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बताना है आपको, नई दिल्ली है। नई दिल्ली क्या है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय। ऐसे अगर आपको दक्षिण रेलवे का मुख्यालय पूछ दिया जाए तो आपको क्या बताना है, चेन्नई। तो ये आपको 5 चीजें कंफर्म हो गया कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई और पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या है आपका 1951। ये देखिए कुछ हमें इसका मिस्टेक लग रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। 1951 जो है इसका 1951 ये भी है, तो थोड़ा सा डाउट है, मैं बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। आप देखिए दिख रहा है जो है वो क्लियर, ठीक है जी। अब हम आपको दिखाते हैं, आपको इतनी चीजें पता चल गई। नेक्स्ट में क्या है, अगर आपसे उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछ दे तो क्या बताना है, गुड़गांव या मालीगांव। काफी क्रिटिकल, आपको ध्यान से देखना है तभी आप इसको याद कर पाएंगे। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा, गुड़गांव या मालीगांव। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम का मुख्यालय कहाँ मिलेगा, तो उत्तर पश्चिम का मुख्यालय आपको कहाँ पे, जयपुर है। इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। नेक्स्ट आपसे अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय आपको कहाँ दिखने के लिए मिल रहा है, हुबली में। यह है आपकी हुबली, इसकी स्थापना 2003 में हुआ। यह दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। इसकी स्थापना 1955 में हुआ। इतने चीजें अगर क्लियर हो गई तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। ये जो 1819 रेलवे जो ना काफी क्रिटिकल हो जाता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हमने एक एक एनिमेशन के साथ इसको बनाया है जो कि आपको याद हो जाएगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स ही है, किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है, ठीक है। चलिए हम लोग दिखाते हैं आगे आपसे। नेक्स्ट आपसे क्या बताते हैं, अगर इतना चीजें आपको कंफर्म हो गया रेलवे जोन तो बताते हैं आगे। ये आपको एक लाइन दिख रही है, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन को देखिए ध्यान से। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या बता रही है, पूर्वी मेट्रो रेलवे दिखाएगी कि पूर्वी रेलवे मेट्रो कहाँ पे है। अगर ये पूछा जाए कि पूर्वी मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है तो आपको कोलकाता बताना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, वो भी कोलकाता है। ये पूर्वी मेट्रो रेलवे का अगर पूछ दे तो वो भी कोलकाता है। ये चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपसे अगर बीच वाला देखिए, ये मुंबई है, ये है मुंबई चर्च गेट। तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना, पश्चिम मध्य रेलवे। ये आपके पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया वेस्टर्न रेलवे, इसके मध्य में आता है जबलपुर। तो अगर ये पूछा जाए कि पश्चिम मध्य रेलवे कब है, कहाँ पे है, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको क्या बताना है, जबलपुर बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अगर आपसे पूर्व मध्य रेलवे पूछ दे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है हाजीपुर। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर आपसे दक्षिण मध्य, देखिए मध्य हमको बस बोलना है, दक्षिण तो लास्ट में है ही, मध्य बीच में आ रहा है तो बीच में बोलेंगे मध्य। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, सिकंदराबाद है। साउथ सेंटर रेलवे, साउथ सेंटर देखिए यहाँ पे साउथ सेंटर रेलवे बीच में हो गया तो साउथ यानी दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। अब अगर आपसे और क्या पूछा जाए कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइए, तो उत्तर मध्य रेलवे का आपको बताना है कहाँ, इलाहाबाद। इसकी स्थापना कहाँ पे है, इलाहाबाद में 2003 में किया गया था। यह है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट आपसे अगर क्या पूछा जाए, ये चीज लाइन बहुत ही ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले लाइन पे बहुत ही आपसे पूछा जाता है। ये पूछा जाए कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, पूर्वोत्तर, ध्यान रहे ये पूछा जाएगा आपसे पूर्वोत्तर, जो आपको ये लिखा हुआ है पूर्वोत्तर पूछ दिया जाए तो सही जवाब आपको गोरखपुर बताना है, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया था, ठीक है। तो पूर्वोत्तर रेलवे पूछा जाए तो गोरखपुर बताना है, उत्तर पूर्व रेलवे पूछे तो गुड़गांव या मालीगांव बताना। इसी में एक चीज और ऐड करते हैं, ये लाइन देखिए आपको, ये जो लाइन जा रही है, ये ट्रेन का जो जोन जा रहा है, ये क्या दिखाएगा, ये पूर्वी तटीय रेलवे बताना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्वी तटीय रेलवे कौन सी है, तो कौन सी है, वो भुवनेश्वर है। पूर्वी तटीय रेलवे कौन सी है, भुवनेश्वर है। तो ये आपको इतना अच्छे से मैं दिखा रहा हूं, आप इसको एक पेन कॉपी पे लेके बना सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रखिए हमेशा। थोड़ा सा और देखिए आगे, इससे क्या पूछा जा सकता है, ये जो उत्तर पूर्व रेलवे आपको देख रहे हैं गुड़गांव या मालीगांव, इसी से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तब भी आपको आंसर में क्या बताना है, गुड़गांव या मालीगांव, गुड़गांव या मालीगांव, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं।
आपसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व यहाँ पे आ गया मध्य में। तो अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको क्या बताना है, बिलासपुर में है। कहाँ पे है, बिलासपुर में है। ठीक है, अब आपको एक लास्ट पे ले चलते हैं कि वो कौन सा है, उसको देखिए और समझिए। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ट्रेन की आ रही है, यहाँ से देखिए, ये जो आ रही है, ध्यान से आप देखिए, ये क्या है, ये है विशाखापट्टनम नया 19वां जो आपका जीवन बना है उसके लिए। ये कौन सी है, आपको सारे रेलवे जोन आपको याद हो गया कि ये 19वां जो है विशाखापट्टनम है। ये कौन से में है, दक्षिण पूर्व का है। यहाँ पे एक विशाखापट्टनम है, दक्षिण पूर्व रेलवे का पूछ दिया जाए, नया वाला तो है वो विशाखापट्टनम में। तो ये आपके सारे जो डाउट था मैंने क्लियर किया, सारे चीज़ को सीखा, देखा, आपने भी देखा इसको। तो देख के इसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट रखिए अपने फ़ोन में, इसको याद करिए और याद करके आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आपको थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन कुछ दिखाता हूं कि इससे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइए इसका जवाब, मैं देख लेता हूं कि आपको कितना याद हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपने पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, बताइए। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी सिकंदराबाद, ऑप्शन डी है वो है जबलपुर। तो आपको गेस करिए कि आपने जो ऑप्शन देखा है, जो इमेज देखा है, जो हमने एनिमेशन के साथ पूरा पढ़ा है, वो कहाँ पे था, वो कहाँ पे। तो सही जवाब क्या होगा, सिकंदराबाद। आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपने सिकंदराबाद बताया तो बहुत ही बढ़िया। जितने लोग नहीं बता पाए वो वीडियो को फिर से देखें, पूरा ध्यान से बनाएं, एक नोटबुक बना लें या उसको 2 बार 3 बार देखें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। ये भी मैं वीडियो में ही बताया हूँ, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी और आसान है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन करिए, बिल्कुल आप फ्री में पाइए। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि रेलवे एसएससी ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए ये चैनल जो है जीके ट्रिकी मस्ती यूट्यूब चैनल आपके लिए कितना बेहतरीन और अच्छा काम कर रहा है। सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बहुत ही अच्छा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए आपने जो जीके लाया है, ये जीके 15 क्वेश्चन का जो सीरीज हमने चला रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा और एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपके पास लाइफ टाइम में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपके साथ ये ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्त, अगर आपको इस वीडियो की थोड़ा सा भी और हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, आपके लिए कुछ फ़ायदा हुआ, आपने कुछ सीखा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।